जय गुरु जी। संगत जी, आज शुक्रवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शुक्रवार का। गुरु जी आज शुक्रवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये शुक्रवार का स्पेशल सत्संग गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस कर दिया है। अगर आप आज के इस शुक्रवार के स्पेशल सत्संग को एक बार ही सुन लोगे ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी। गुरु जी आज आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। तो आप आज मेरी बात को मान लो। आज के इस शुक्रवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुन के आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। तो अगर थोड़े से भी सत्संग को आपने मिस किया, थोड़ा सा भी सत्संग अगर आप बीच में छोड़ के चले गए संगत जी, तो आज आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि गुरु जी ने ये बात खुद बोली हुई है, जो सत्संग को सुनेगा ब्लेसिंग उसी को मिलेगी, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने क्या करना है और क्या नहीं। मेरी तो आप सबसे हाथ जोड़कर यही विनती है, यही रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग को जरूर लाइक करो और शेयर भी कर दो। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने का भी, शेयर करने का भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब गुंजन आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं गुंजन, गुरु जी की संगत, मैं तिलक नगर दिल्ली के अंदर रहती हूँ। दिल्ली की संगत को पता होगा कि तिलक नगर कहाँ पे है संगत जी। मैं वहाँ पे रहती हूँ। अभी मैं वहीं बैठ के, अपने घर में बैठ के गुरु जी महाराज के सामने बैठकर मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ आप सबके साथ। संगत जी मैं पहले ही आपको बता दूं कि मैंने कभी आज तक सत्संग शेयर नहीं किया, ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम है संगत जी। तो अगर मेरे से कोई गलती हो जाए, कोई भूल चूक हो जाए, तो आप हाथ जोड़ के आप सबसे माफी, और गुरु जी से भी संगत जी। तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना सत्संग। संगत जी हमारे घर में ना बड़ी पैसों की दिक्कत आ गई थी, पैसों की बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी संगत जी। मतलब ऐसी इसलिए दिक्कत आई थी संगत जी क्योंकि मेरे पापा जॉब करते थे। जॉब से घर आते हुए संगत जी, अपने ऑफिस से घर आते हुए मेरे पापा का हो गया एक्सीडेंट। वो बाइक पे थे संगत जी। अब एक्सीडेंट हो गया, एकदम से पता नहीं चला, उनको चोटें लग गई संगत जी। और पता क्या चला कि उनके मतलब कि जो लात होती है संगत जी, उसकी जो हड्डी होती है, मतलब एक हड्डी वो पूरी टूट चुकी थी। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि या तो इनका ऑपरेशन होगा या ये अब ऐसे रहेंगे, चल नहीं पाएंगे कभी भी। संगत जी ऐसा ही होता है। देखो टू व्हीलर के जो एक्सीडेंट होते हैं ना, उसमें संगत जी बहुत मतलब ऐसा हो जाता है कि बहुत सारी चोटें लग जाती हैं और पता भी नहीं चलता कि क्या से क्या हो जाए। अब मेरे पापा संगत जी बिल्कुल घर पे मतलब हो गए, ना वो कहीं जा सके ना आ सके, बेड पे वो बिल्कुल बैठ गए संगत जी। अब कोई मतलब देखो घर पे और कोई कमाने वाला भी नहीं था, मेरे पापा ही संगत जी जॉब करते थे। मैं तो अभी मतलब मैं भी कॉलेज में हूँ संगत जी, और मेरा कोई भाई बहन नहीं है, मैं अकेली हूँ मतलब, और मेरी मम्मी है साथ में। तो देखो संगत जी हमने कई लोगों, देखो जब ऐसा टाइम आता है ना, वैसे तो किसी संगत के घर पे ऐसा टाइम ही ना है, मैं तो कहती हूँ पहले ही ये बात। पर अगर ऐसा टाइम आता है ना संगत जी, तो आप मतलब ये टाइम वैसे तो बहुत बुरा होता है, मतलब सबसे खराब टाइम होता है जिंदगी का, कि अगर आपके मतलब ऐसे हो जाए घर पे तो बहुत मतलब कभी किसी दुश्मन के घर पे भी ऐसा ना हो। पर संगत जी ये टाइम एक सीख देके जाता है। हर चीज संगत जी कोई ना कोई सीख देके जाती है, चाहे वो कुछ भी हो। ये टाइम ये सीख देके जाता है
कि कौन लोग आपके साथ हैं और कौन लोग आपके साथ नहीं हैं, कौन आपके असली दोस्त हैं, कौन आपके असली दोस्त नहीं है। संगत जी, हमारे रिश्तेदार नाम के थे, रिश्तेदारी बहुत थी, मेरे पापा के भाई बहुत हैं, बहनें बहुत हैं। संगत जी, कोई काम नहीं आया, कोई भी काम नहीं आया। संगत जी, उनको जब पता चला ना कि मेरे पापा का ऐसे एक्सीडेंट हो गया और हमें थोड़ी पैसों की दिक्कत आ गई है, संगत जी सबने हाथ जोड़ लिए। सब कहते, हमारे तो खुद घर में दिक्कत चल रही है, हम पैसे कहाँ से दे दें, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। संगत जी, फिर लोग ये बातें करनी शुरू कर देते हैं। पहले लोग कहते रहते हैं, पहले कोई भी आपको कहेगा कि अरे कभी कोई रात को भी दिक्कत आएगी तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। संगत जी, ऐसे कहते हैं लोग, पर अगर जब आप उनको फोन करोगे ना, वो आगे से फोन ही नहीं उठाने वाले। ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए आजकल की लाइफ में। संगत जी, हमें पता चल गया कि कोई हमारी हेल्प नहीं कर रहा। संगत जी, इधर उधर गए, मैं अपने मामा के पास भी गई, वो भी संगत जी मतलब ऐसे ही थे, वो भी कहते मैं खुद परेशान हूँ बेटा, मैं मतलब कैसे करूँ। संगत जी, कोई आजकल हेल्प नहीं करता, और अगर कोई आपके हेल्प कर भी देगा ना संगत जी, तो वो 1 दिन 2 दिन बस, फिर आगे क्या, आगे तो फिर संगत जी फिर अंधेरा है ना। ये जिंदगी ऐसी है संगत जी कि हमेशा तो कोई हेल्प आपकी कर भी नहीं सकता, क्योंकि आजकल सबके पास सबके हाल ही खराब है संगत जी। और जिनके पास थोड़े बहुत है भी पैसे, तो वो संगत जी वो लोग मतलब कि देते नहीं है इतनी आसानी से। अब मेरे पापा की इतनी बुरी हालत होने के बाद संगत जी, हमें तो 1% भी संगत जी रिश्तेदारों की तरफ से, किसी भी मतलब तरफ से हमें हेल्प तो मिली ही नहीं ना। ये तो मुझे पता चला कि हमारे जो लैंडलॉर्ड हैं, जो हमारे घर पे जो मालिक मकान है जो घर के, उनके घर पे गुरुजी का सत्संग हो रहा है। तो वो आए थे अंकल, वो कहने के लिए कि बेटा सत्संग है तो आ जाना अगर हो सके तो। संगत जी, मैं चली गई। वहां जाके ना वो अंकल को संगत जी हमारे घर की सारी कंडीशन मालूम थी। जो हमारे लैंडलॉर्ड अंकल है ना, जो हमारे मालिक मकान है संगत जी, हम किराए पे रहते हैं, तो उनको हमारे घर की संगत जी एक एक बात वो जानते थे। अब मुझे नहीं पता गुरुजी के सत्संग में कैसे कैसे संगत आई हुई है, मतलब कैसे मतलब लोग हैं, मुझे कुछ नहीं पता था। तो मैं अब गई संगत जी, मेरी मम्मी का जाने का मन नहीं था। मम्मी कहते जल्द तू चली जा बेटा, तू ही चली जा, हो या अंकल आए थे बेचारे बुलाने, तो कोई तो जाना मतलब कि बनता है ना, ऐसे हम ना जाए तो उनको कितना बुरा लगेगा। तो तू हो या, पापा तो जा नहीं सकते और मेरा जाने का मन नहीं कर रहा, मैं थोड़ा देख भी लूंगी पापा की तबीयत मतलब ऐसी है, तो तू जाके हो या। संगत जी मैं गई। अब वो अंकल ना बार बार संगत जी मेरे को मिलवा रहे थे, जो हमारे लैंडलॉर्ड अंकल है ना, कभी किसी से कभी किसी से कभी किसी से। अब मुझे नहीं पता कि वो पहले से उन्होंने मतलब बताया हुआ है कि इनके फादर को ऐसे ऐसे मतलब की प्रॉब्लम हो गई है, घर में बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। संगत जी वहाँ एक एक संगत ने ना जान ना पहचान, ना दोस्ती ना रिश्तेदारी, एक एक संगत ने घर आकर ऊपर, हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, मेरे पापा का हालचाल पूछा। और जो भी उनसे संगत जी हो सकता था उन्होंने हेल्प भी करी, ऐसी बात नहीं है। संगत जी आज उनकी पीठ सुन रही है, मैं ये नहीं कह रही, उनसे जो हो सका संगत जी उन्होंने हमारी करी हेल्प। आप देखो कहाँ गई रिश्तेदारी, कहाँ गई दोस्ती। जो लोग कहते हैं अरे मैं खड़ा हूं तेरे साथ, कभी कोई दिक्कत आए बुला लियो, ये कर लियो वो कर लियो, कहाँ गए वो लोग। संगत जी अंत में काम तो गुरुजी की संगत ही आई ना, काम तो वही आई ना संगत ही। और ये बात गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि तुम जो भी कर लो, जब तुम्हारा बुरा समय आएगा मेरी संगत ही तुम्हारे काम आएगी और मैं ही तुम्हारे काम आऊंगा। संगत जी मेरे पापा खुद हैरान हो गए कि देखो इन लोगों का हमसे क्या लेना देना, हमसे इनका क्या रिलेशन, पर वो लोग फिर भी मेरा हालचाल पूछने के लिए ऊपर आए और मेरी हेल्प भी करी। संगत जी मैं तो कहूँगी कि इस सत्संग को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, ताकि ये सत्संग गुरु जी का और आगे तक जा सके और संगत इस सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग सबको मिलनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी,
शुक्राना 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 गुरुजी महाराज का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी। मैं आगे भी सत्संग शेयर करती रहूंगी जैसे जैसे मेरे को मौका मिलता जाएगा। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।